आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आटे के लड्डू की रेसिपी। ये आटे के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। इन्हें आप बनाकर पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको कभी छोटी मोटी भूख लगे आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे आधा कप घी। अब मैंने यहाँ पर आधा कप बादाम और आधा कप काजू लिया है, इन्हें हम भून लेंगे। इन्हें हमें हल्का कलर चेंज होने तक ही भूनना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रख सकते हैं। काजू और बादाम भुन गए हैं तो इन्हें अब हम घी से बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप अखरोट लिए हैं और 2 चम्मच पिस्ता लिए हैं, इन्हें भी हम इसी तेल में भून लेंगे। तो पिस्ता और अखरोट भी अब भून गए हैं तो इन्हें हम घी से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम भूनेंगे 1 कप मखाने। मखाने हमें जब तक भूनने हैं जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इन्हें भूनने में लगभग 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मखाने भी अब भून गए हैं तो इन्हें भी हम घी से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने वापस से सेम कढ़ाई ली है और जो बचा हुआ घी है इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मगज के बीज और इसके साथ ही 1 चम्मच इसमें हम खसखस डाल देंगे। इसे भी हम लगभग 10 से 20 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। हमने जो मगज के बीज और खसखस डाला है यानी पॉपी सीड्स इसमें डाले हैं वो भुन गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा ये गेहूं का आटा है जो कि हम घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने 1.5 कप आटा लिया है। अब आटे को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। आटे में घी मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच घी मैं इसमें और डाल रही हूँ। आटे को हमने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और अब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही रखा था। तो अब इन लड्डुओं में हम डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा। आप चाहें तो नारियल इसमें कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यानी जो पिसा हुआ नारियल आता है वो लिया है। आटा भुन चुका है तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो आटा है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आटा ठंडा हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 कप भूरा। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ का जो पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह पर आप देसी खांड डाल सकते हैं। मीठा इसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट हमने जो भून के रखे थे वो अब ठंडे हो गए हैं तो इन्हें भी हम पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है। तो चलिए अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम आटे में मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा जो ये लड्डुओं का मिक्सचर है पूरी तरीके से रेडी है। तो थोड़ा सा मिक्स हम हाथ में लेंगे और लड्डू बनाकर देखेंगे। अगर हमें घी की थोड़ी कमी लगेगी तो थोड़ा सा घी हम इसमें और डाल लेंगे। तो ये लड्डू बनाकर मैंने देखे अभी बन नहीं रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच इसमें मैं देसी घी और डाल रही हूँ ताकि लड्डू अच्छे से बनने लगें। तो ये देखिए अब लड्डू आसानी से बन रहे हैं। अब हम सभी लड्डू एक एक करके तैयार कर लेंगे। तो लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। इन लड्डुओं को आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख के लगभग 1 से 2 महीने तक बहुत ही आराम से खा सकते हैं।
आज मैं आप लोगों के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लड्डू जब आप खाएंगे तो मार्केट वाले लड्डू खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये लड्डू कई गुना टेस्टी बनते हैं मार्केट वाले लड्डू से। जो मार्केट में लड्डू बनते हैं वो देसी घी से नहीं बनते हैं। जनरली लोग पालमोटिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं या कोई और ऑयल का यूज़ करके ये लड्डू बना देते हैं। लेकिन जब हम घर में सारी शुद्ध चीज़ें यूज़ करके ये लड्डू बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फिर इन ईजी से लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच देसी घी। अब हम इसमें 7-8 काजू 7-8 बादाम डाल देंगे। अब काजू बादाम को हम लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। काजू बादाम हमारे भुन गए हैं तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप देसी घी लिया है, तो इस देसी घी में से मैं 2-3 चम्मच कढ़ाई में डाल दूँगी। फ्लेम को भी मैंने लो रखा है। अब मैंने यहाँ पर ये बेसन लिया है। ये बेसन मैंने 3 कप लिया है। ग्राम्स में देखा जाए तो ये 300 ग्राम बेसन है। तो बेसन को अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब घी को और बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी देर भूनने के बाद, यानी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद, मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। घी डालते वक्त ये ध्यान रखें कि घी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से पूरा घी नहीं डालना है। जितने घी की हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हम बेसन में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 2 चम्मच घी इसमें मैं और डाल रही हूँ। तो ये देखिए लगभग 1-2 मिनट भूनने के बाद 2 चम्मच घी हम इसमें और डाल रहे हैं। बेसन को भूनते वक्त फ्लेम को हमने लो ही रखा है। आप चाहें तो बीच बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। इस बेसन को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छे से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा घी इसमें डाल दिया है। ये घी 1 कप से थोड़ा सा कम था। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये लगभग 180 ग्राम घी होगा। ये देखिए बेसन अब भुनने लगा है, थोड़ा फोमी टाइप का होने लगा है, यानी फैलने लगा है। पहले से आपको इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। अब बेसन के लड्डुओं को एकदम मार्केट वाला टेक्सचर देने के लिए हम इसमें कुछ पानी के छींटे डालेंगे, जिससे जो ये लड्डू हैं काफ़ी दानेदार बनकर तैयार होंगे। इस वक्त पे भी फ्लेम को एकदम लो ही रखें। पानी डालने के बाद इसे हम लगभग 1 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा जो मिक्स है ये पहले जैसा हो गया है, झाग इसमें आने ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब है हमारा लड्डुओं के लिए मिक्स तैयार हो गया है। फ्लेम को हम बंद करेंगे
और इस मिक्स को एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब तक हमारा लड्डुओं का मिक्स ठंडा हो रहा है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे थे उन्हें दरदरा कूट लेंगे। इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट्स हम भून कर लड्डुओं में डालते हैं तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ड्राई फ्रूट भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो इन्हें भी हम मिक्स में डाल देंगे। अब जो ये मिक्स है काफ़ी ठंडा हो गया है, यानी बहुत ही हल्का गर्म है। तो अब हम इसमें 2 कप भूरा डालेंगे। लड्डुओं को बनाने के लिए अगर हम भूरे का यूज़ करते हैं तो इनका जो टेक्सचर है एकदम मार्केट वाला आता है। आप चाहें तो भूरे की जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कप भूरा इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भूरा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो भूरा हमने अच्छे से मिक्स में मिला लिया है और अब ये मिक्स पूरे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेंगे और उससे लड्डू बनाएंगे। लड्डू का शेप आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं। तो ये एक लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। जितने आपको देखने में सुंदर दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ही आपको खाने में टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।